ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। पत्तियों के लिए स्पेशली अगर हम प्रयोग करना चाहें कोई ऐसी फसल जहाँ पे पत्तियां ही हमें बहुत बढ़िया चाहिए, जैसे एलोवेरा, मेंथा, टी प्लांटेशन, ऐसी कोई फसल जिसमें पत्तियों के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, पत्तियां चौड़ी चाहिए, पत्तियों का सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इस प्रकार की फसलों में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है उपज पे या फलों पे। उपज मतलब जो दाना बनने वाला है अनाज का, उसके ऊपर, फलों के ऊपर बहुत बार हमें दिक्कत नजर आती है कि फल फट जाते हैं, फल सड़ जाता है, दाना छोटा बनता है, दाने में चमक नहीं आती है। तो फल की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए, जिससे कि उसको ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, तो हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पे। और अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई फसल जो पत्तियों वाली है जैसे कि मेंथा या फिर एलोवेरा, ऐसी कुछ फसलें या तंबाकू, उसमें हम 20-20 दिन के अंतराल पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे वहां पे कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें फल की क्वालिटी अच्छी चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए, जब फ्रूट सेटिंग स्टेज आती है, फल सेटिंग का चरण आता है, जब फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, उस समय पे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करा सकते हैं। ऐसे बाग जैसे संतरा, आम, अनार, इन पे जहाँ पे लंबे समय तक का फ्रूटिंग स्टेज रहता है, वहां पे हम एक से ज्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई धान या गेहूं की फसल है, उसमें हम बाली आने के बाद एक स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दानों के अनाज में मिल जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्रीगोल्ड। एग्रीगोल्ड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसको आप टॉनिक की तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि पौधे के अंदर पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ उसको रोगों से भी बचाने का काम कर रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रहा है। इसको आप टॉनिक के तौर पे कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिला के भी प्रयोग किया कर सकते हैं। और कीटों से जो नुकसान होता है पौधों को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पौधों की क्षमता को ये मजबूत करने का काम करता है। फसलों को जैविक एवं अजैविक तनावों से बचाने का काम करता है। मान लीजिए मौसम बहुत खराब रहता है, सूखा पड़ता है, पाला पड़ता है, फसल हमारी बर्बाद होती है, तो उनसे भी बचाने के लिए एग्रीगोल्ड बहुत सहायक रहता है। फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कि जिससे बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी ना हो पाए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जैसे अगर स्वस्थ अगर बच्चा है तो उसके बीमार पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी फसल भी बहुत अच्छी स्वस्थ है, उसके अंदर पोषक तत्वों की भरमार है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है, तो हमारी फसल के अंदर भी रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। और वही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है एग्रीगोल्ड। स्पेशली अगर हम देखें तो पौधों की जो सफेद जड़ें होती हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। और कोई ऐसी फसलें जो रूट क्रॉप्स हैं, जड़ वाली फसलें, उनके ऊपर इसके परिणाम बहुत ही शानदार रहता है। मान लीजिए कोई आलू कर रहा है या फिर गाजर कर रहा है, मूली कर रहा है, शलजम कर रहा है, अदरक कर रहा है, ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं उस पे आप खास तौर से एग्रीगोल्ड का प्रयोग कराइए। ये उनके साइज को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसको हम स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करें तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर में प्रयोग करेंगे, और अगर हम सिंचाई में प्रयोग करना चाहते हैं या मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़। जहां तक बात है इसको किस स्टेज पे प्रयोग करता है, तो एग्रीगोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि हम किसी भी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद से लेके फूल फल आने तक किसी भी स्टेज पे इसको प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है। और एक आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को साथ में मिला सकते हैं। दोस्तों, आप सारे प्रोडक्ट को आपस में मिला के डाल सकते हो, वेस्टेज के सिवाय मॉस और गोल्ड के, उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए। और वो साथ में मिलाते भी है तो उसकी जो डोज होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि कुछ गड़बड़ होने के चांस भी कभी कभी हल्की फसलों में रहते हैं। जो छोटी छोटी फसलें होती हैं सब्जियों की, उसमें कभी कभी ऐसे चांस हो जाता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोडक्ट सब ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है, और बाकी सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ मिला सकते हो। 82 हमेशा सारे प्रोडक्ट के साथ में मिला के हमें स्प्रे करना चाहिए या सिंचाई में भी प्रयोग करना चाहिए। इवन अगर आप बाहर से भी कोई मार्केट का प्रोडक्ट लाके प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ भी आपको 82 का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको यूज कर पाएंगे।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ताली बजा दो, आज एग्री के प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग मिलती है, दिल से ताली बजा दो, ऐसे नहीं, हाँ ये होना चाहिए ना, ग्रेट यार, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सबको यही कहना चाहूंगा जितने भी लोग बने हुए हैं अभी, हाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। मेरी वो सारी है ना, ओके नरेश वीरेंद्र सुनाई दे रहा है, ओके डन, चलिए ओके थैंक यू सो मच। 93 लोग हैं, 2-3 लोग शायद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी देखो एग्री के बारे में, हाँ लिखो यार, सब लिख रहे, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही, आपने नोट्स बनाए यार एक एक चीज की क्वालिटी के लिए, बिल्कुल। पूनम शर्मा जी, नरेश भाई सब, चलिए थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग, अगर आज के प्रोडक्ट आपने जैसे एग्री के भी यूज किए, हमारा काम अपना पता है, खेती भी 2-4 महीने तो लगातार आप, वैसे तो खेती तो हर जगह ही हर समय होती है, ठीक है। तो जीवन दास जी आज बढ़िया रहा, आनंद आ गया आपको, ठीक है, पता लग गया सारी चीजों के बारे में, खूब खुशी होगी। आप खुद कह रहे थे कि हाँ सर ये प्रोडक्ट होना चाहिए, एक बार जीवन दास जी का माइक ऑन कर देना वीरेंद्र, ठीक है, और उसके बाद में फटाफट ट्रेनिंग लगा दे, जो मैं अभी बात कर रहा था, जल्दी बिल्कुल सर, जीवन दास जी का